हेलो एवरीवन, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए मूमल करंट जीके जो कि द्विमासिक पत्रिका है अगस्त और सितंबर 2021 की वो आपके साथ शेयर करूंगी। और चलिए हम इसको पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने सभी युवाओं की पहली पसंद है और ये बेस्ट बुक है करंट जीके के लिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है यहाँ जो राजस्थान को लेकर जो चर्चा में रहा है, जो चीज़ें जो लोग चर्चा में रहे हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये सब अच्छा लगे, आपको समझ आए मेरी बातें, तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आप बहुत समझदार हैं, आपको मुझे मोटिवेशन देना है। और मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो में कैसा समझ आया। सो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के परिदृश्य जिनमें हम कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। 30 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में प्रत्येक श्रेणी की मजदूरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो ये है 27 रुपये। ध्यान रखना दोस्तों, 27 रुपये की बढ़ोतरी की गई प्रत्येक श्रेणी की मजदूरी दर में। तो इसका मतलब अगर अकुशल व्यक्ति है तो उसके जो पहले 225 रुपये यानी कि 225 रुपये आते थे, अब उसे 252 रुपये प्रतिदिन मिलेगा और महीने के उसे मिलेंगे 6,552 रुपया। अर्धकुशल जो लोग हैं उन्हें जो 237 रुपये मिलते थे, अब उसके स्थान पर उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें इसके स्थान पर 6,864 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। जो कुशल कैटेगरी में आते हैं, जो मजदूर कुशल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 249 रुपये के स्थान पर अब 276 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, अर्थात 7,176 रुपये प्रति महीने उनका वेतन बनेगा। उच्च कुशल श्रेणी की जो मजदूरी है उसकी अगर हम बात करें, 299 रुपये पहले मिलते थे, अब 27 रुपये बढ़ गए, तो 326 रुपये प्रतिदिन इनकी दिहाड़ी है। इसका अर्थात इन्हें प्रतिदिन जो मजदूरी मिलेगी वो है 326 रुपये। टोटल अगर हम जोड़ें महीने का तो 8,476 रुपये बनते हैं। आपको याद इतना सा रखना है कि 30 जुलाई को ये जो बढ़ोतरी है 27 रुपये की गई है और इसे लागू कब किया गया है, बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी, यानी कि पिछले साल 1 जुलाई 2020 से ये लागू हो चुकी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो हम 4 खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। दिव्यांश पवार, अपूर्वी चंदेला, भावना जाट और अर्जुन लाल जाट, ठीक है। तो इन चारों की हमने बात करनी है। 32वें ओलंपिक खेल हो रहे हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में हो रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान से शामिल होने वाले इन खिलाड़ियों में दिव्यांश पवार और अपूर्वी चंदेला जो एयर राइफल निशानेबाजी करते हैं, भावना जाट जो कि 20 किलोमीटर रेस वॉक करती है मतलब, और जो नायाब सूबेदार अर्जुन लाल जाट हैं वो डबल स्किल रोइंग स्पर्धा में भाग ले रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिव्यांश पवार जो है नंबर 1 राइफल शूटर हैं अभी दुनिया में और 6 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। तो आपको याद रखना है DABA मीन्स दिव्यांश पवार, अपूर्वी चंदेला, भावना जाट और अर्जुन लाल जाट, ठीक है। तो राजस्थान से भाग लेने वाले टोक्यो ओलंपिक में कितने खिलाड़ी थे, 2020 में 4 खिलाड़ी। अब यहाँ हम देख लेते हैं एथलीट शेर सिंह जी के बारे में। ये आप जिनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये हैं हमारे एथलीट शेर सिंह जी। और 27 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल कोटे से चयनित एथलीट शेर सिंह को उप निरीक्षक पुलिस SI के पद पर 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अब इन्हें क्या बनाया है, सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। और ये कौन है, एथलीट हैं शेर सिंह जी इनका नाम है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, हमें इस पेज में इतना ही था फर्स्ट पेज में। और चीज़ें आगे देख लेते हैं हम, और चीज़ें भी हैं। ये हैं ये हैं राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, जिनकी जीवनी पर आधारित बायोग्राफी, इसका क्या नाम है, तो ये प्रश्न आ सकता है। कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूँ मैं, ये इनकी जो जीवनी है या बायोग्राफी है, इस पुस्तक का ये नाम है, ठीक है। इसका विमोचन अभी 1 जुलाई 2021 को किया गया था। और
प्रकाशक ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के कुलपतियों को बिना ऑर्डर पुस्तक खरीदने के लिए कहा है। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी है। मामले के संज्ञान में आते ही पुस्तक वापस मंगवा ली गई। तो इस वजह से ये पुस्तक जो है थोड़ी चर्चा में भी रही थी। आपको इतना सा याद रखना है कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की जीवनी पर आधारित बायोग्राफी का नाम है कलराज मिश्र, निमित्त मात्र हूँ मैं। 13 जुलाई 2021 को किसने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यभार संभाला है? तो ये है कौन? टी टोन सिंह प्रसाद। टी टोन सिंह प्रसाद हैं। 13 जुलाई 2021 को इन्होंने राजस्थान के प्रमुख आयकर आयुक्त का कार्यभार संभाला है। देख लीजिए हैं अगस्त और सितंबर 2021 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की प्रमुख चीज़ों की हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है प्रदेश के शिल्प कलाकार। कौन है ये? इंदर सिंह कुदरत है इनका नाम, और ये इन्हें 15 जुलाई 2021 को नाइजीरिया के वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं श्रीमान इंदर सिंह कुदरत। ठीक है, ये एक शिल्प कलाकार हैं और राजस्थान के हैं और जयपुर के हैं। जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। इंदर सिंह कुदरत को सोने और चांदी यानी कि ज्वेलरी के क्षेत्र में कारीगरी के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डॉक्टर अरुण लाल को स्टेट अवार्ड दिया गया है। कौन है ये? इनके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की तरफ से सवाई मानसिंह अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर हैं ये, और इन्हें क्या दिया गया है? इन्हें स्टेट अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड काल में RUHS अस्पताल में बतौर ICU इंचार्ज रहे थे ये, और कोविड मरीजों की जान बचाने के उपलक्ष्य में इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो क्लियर है, अर्जुन लाल ये जो अरुण लाल हैं इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? इन्हें स्टेट अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष कौन है? BD कल्ला। दोस्तों याद रखना, BD कल्ला है। कौन है ये? मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष बनाया गया है। किस वजह से? ये समिति क्या काम करेगी? ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण को करेगी। ठीक है, तो इन्हें कब नियुक्ति दी गई थी? इन्हें अभी नियुक्त किया है, और हाल ही में सरकार ने अभी तक कुल 24 मंत्रिमंडलीय, उप मंत्रिमंडलीय और एम्पावर्ड कमेटियां गठित कर दी हैं। ठीक है, तो ये जो हैं इस समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन हमारा। BD कल्ला जी क्या चुने गए हैं? ये स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों के नामकरण के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। गेंदबाज क्रिकेटर जिन्होंने जुलाई 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। कौन है वो? पंकज सिंह। याद रखना, पंकज सिंह है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, और इन्होंने भारत का 1 वनडे और 2 टेस्ट में प्रतिनिधित्व भी किया है। 7 जुलाई 2021 को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए विस्तार हुआ, और इसके बाद प्रदेश से कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं? तो देखो, पहले तो 3 थे और अब 1 को और शामिल किया है, तो हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे भूपेंद्र यादव। इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि 3 सांसद पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 4। चारों के नाम एक बार देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामलों से, कैलाश चौधरी कृषि से, और भूपेंद्र यादव जिन्हें अभी शामिल किया है ये है वन पर्यावरण या श्रम मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अश्वनी वैष्णव जो ओडिशा से राज्यसभा सांसद है और पाली राजस्थान के मूल निवासी, उन्हें रेल मंत्री बनाया गया है, अश्विनी वैष्णव को। और कोटा बूंदी से जो सांसद है ओम बिड़ला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और ज्ञात रहे कि प्रदेश से 25 लोकसभा की सीटें होती हैं और 10 राज्यसभा सीटें होती हैं, जिनमें सांसदों का निर्वाचन किया जाता है। तो क्लियर हो गया किसे अभी जोड़ा है? हाल ही में शामिल किसको किया है? भूपेंद्र यादव को शामिल किया है। ठीक है, वर्तमान में विधानसभा की अभी कितनी सीटें रिक्त चल रही हैं? तो 2 सीटें हैं जो रिक्त चल रही हैं विधानसभा की, और जुलाई
2021 के अंत तक जो ये स्थिति है ये इसी प्रकार से बनी है। दोनों सीटें कहाँ की हैं? ये दोनों सीटें जो है मेवात क्षेत्र की हैं। एक तो वल्लभ नगर की है और एक धारियावाद की है। उदयपुर जिले का वल्लभ नगर और प्रतापनगर की धारियावाद जो सीट है ये खाली है। ठीक है। राजस्थान राज्य खेल परिषद ने किस खेल प्रशिक्षक को मुख्य खेल अधिकारी नियुक्त किया है? तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। वीरेंद्र पूनिया, किसे नियुक्त किया है? वीरेंद्र पूनिया को मुख्य खेल प्रशिक्षक या मुख्य खेल अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र पूनिया जी पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे चारों ही जो थे इम्पॉर्टेंट थे। पहला प्रश्न तो हमारा यही बन गया कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी हैं। किसे तय किया है? गुलाबचंद कटारिया को तय किया है। क्या तय किया है, क्या बनाया है इन्हें 2021-22 के लिए गठित की गई समितियों में जन लेखा समिति का अध्यक्ष चुना है। दोस्तों याद रखना, किस लेखा समिति का अध्यक्ष चुना है? जन लेखा समिति। ठीक है। और आगे क्वेश्चन है, इनके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है तो आप इसे पढ़ सकते हो। आप स्क्रीन चाहते हैं। ये हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो कि हमारे राजस्थान राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री हैं। इन्हें एक अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का। और इस बारे में हम देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए इन्हें 26 जून 2021 को ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि है वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर। बहुत बढ़िया काम किया था इन्होंने अभी। और इनका जो प्रमुख कार्य रहा है वो गत वर्ष में जो सभी स्कूलें बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, उसमें इन्होंने स्माइल प्रोजेक्ट चलाया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षकों से जोड़ा और डिजिटल पाठ्य सामग्री प्रदान की गई, होमवर्क बच्चों को उपलब्ध करवाए गए। ई कक्षा के माध्यम से यूट्यूब पर छात्रों को सभी विषयों की पाठ्य सामग्री, वीडियो कंटेंट उपलब्ध करवाए गए और अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ा है। इन्होंने एक हवा महल कार्यक्रम भी तैयार किया है, जो कि एक डिजिटल नवाचार है। राज्य के विद्यार्थी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट की सुविधा से वंचित है। उन सभी विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने के लिए इन्होंने आओ घर में सीखें अभियान भी चलाया, जिसके तहत शिक्षकों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाया है। साथ ही वर्कशीट और वर्कबुक के माध्यम से भी शिक्षण कार्य जारी रखा है। इसकी प्रशंसा केंद्र सरकार के द्वारा भी की गई है। दूरदर्शन तथा रेडियो के माध्यम से भी शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी भी बच्चों के शिक्षण का कार्य लगातार कर रहे हैं। विभाग के निरंतर परिश्रम का परिणाम है कि हाल ही में स्कूल एजुकेशन के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्य की A+ रैंकिंग आई है। A+ रैंक आई है राज्य की किसमें? स्कूल एजुकेशन के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। ठीक है। तो ये जो अप्रत्याशित प्रगति है इसका लाभ भविष्य में भी होगा और राज्य की ICT लैब में ई कक्षा का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा और कंप्यूटर कैडर से जो भर्ती होगी उसे सुचारू रूप से कंटेंट विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 जून 2021 को राज्य सरकार ने किस पूर्व IAS अधिकारी को स्वायत्त व नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का सलाहकार नियुक्त किया है? ये हैं GS संधू। याद रखना दोस्तों, GS संधू हैं। इन्हें स्वायत्त शासन नगरीय विकास आवासन विभाग का सलाहकार नियुक्त किया है। ये रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है। और इन्होंने 1 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना निश्चित किया है। और ये जो है 30 जून 2021 को GS संधू को 2 अक्टूबर 2021 से प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संघ अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। 7 जून 2021 को जयपुर ग्रेटर नगर निगम का कार्यवाहक महापौर बनाया है। किसे बनाया है? शील दाबाई जी को बनाया है। पहले ये यहाँ कार्यवाहक महापौर थे, लेकिन जो अभी जो थी पहले सौम्या गुजर, उन्हें एक राजनीतिक मामले या घटनाक्रम के चलते हटा दिया गया, जिसके तहत इन्हें वापस से जो पूर्व महापौर थे इन्हें वापस से कार्यवाहक महापौर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा की रहने वाली युवती जिसे 29 जून 2021 को प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार प्रदान किया गया है, कौन है ये? पलक शर्मा है।
क्यों दिया गया है इन्हें? इन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है दोस्तों। महामारी के दौरान सतत विकास के लक्ष्यों एसडीजी को धरातल पर लाने में इन्होंने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने वाली राजस्थान की 23 वर्षीय पलक शर्मा और दिल्ली की 19 वर्षीय सना मित्तर को प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार वेल्स की दिवंगत राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है। दोनों ही चेंज मेकर्स हैं। और जो पलक हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने जो ये सतत विकास के जो लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक देश ने प्राप्त करना है, इनके लिए ब्रिटेन की सिविल सेवा की नौकरी भी छोड़ दी है और उन्होंने ग्रीन गवर्नेंस इंटर्नशिप इनिशिएटिव के माध्यम से हजारों युवाओं को जोड़ा है और उन्हें शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रदेश के शिक्षाविद जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनसीसीडी द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड प्रदान किया जाएगा, ये है डॉक्टर श्याम सुंदर जानी। ठीक है, इन्हें क्या अवार्ड दिया जाएगा? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे दिया जाएगा? डॉक्टर श्याम सुंदर जानी को दिया जाएगा। ये इस साल डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इन्हें क्यों दिया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र के भूमि संरक्षण से संबंधित सबसे बड़े संगठन यूएनसीसीडी की तरफ से प्रति दो वर्ष बाद दिए जाने वाला यह पुरस्कार है। और इसके लिए किसे का चुनाव किया गया है? डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर, डूंगर कॉलेज जो बीकानेर में है उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जानी, इन्हें दिया गया है। सितंबर-अक्टूबर 2021 में चीन में होने वाले एक सम्मान समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाजशास्त्री हैं डॉक्टर जानी। पिछले 2 दशकों से अराउंड 20 सालों से पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में पेड़ को परिवार का हिस्सा बनाकर बदलाव कर रहे हैं। धरातल स्तर पर, ज़मीनी स्तर तक इनके सकारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं। सो इसी के साथ ये जो हमारे चर्चित व्यक्तित्व हैं, ये वाला सेक्शन में हम और भी दूसरी चीज़ें जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स मुझे बताकर मुझे मोटिवेशन ज़रूर देना।